गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में अब जो मोड़ आने वाला है वो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगी, बल्कि हर उस इंसान की भावनाओं को छुएगी जिसने कभी किसी को खोया है या सच्चे रिश्ते की तलाश की है। आने वाला यह ट्रैक न सिर्फ सीरियल की दिशा बदलेगा, बल्कि किरदारों के रिश्तों की परतें खोल देगा, वो परतें जो अब तक रहस्य से ढकी हुई थीं। कहानी की शुरुआत होती है सई और नील की पहली मुलाकात से। एक साधारण दिन, एक सामान्य सी मुलाकात, पर दोनों की जिंदगियों के लिए यह दिन सबसे खास साबित होता है। जब नील पहली बार सई से मिलता है तो उसके दिल में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता जो वक्त की धूल में दबा हुआ था अचानक सामने आ गया हो। सई की मासूमियत, उसकी आंखों में छिपा दर्द और उसके चेहरे पर ठहरी हुई शांति, यह सब नील को गहराई से छू जाता है। वह देखता है कि सई अपने पापा को लेकर हमेशा उदास रहती है, मानो उसके दिल में कोई गहरा राज दफन हो। नील, जो अब तक खुद अपनी दुनिया में खोया हुआ इंसान था, अचानक बदलने लगता है। वह सई के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसे लगता है कि इस बच्ची को उसकी ज़रूरत है, और शायद यह जुड़ाव उसकी ज़िंदगी का असली मकसद बन जाए। वह तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सई को अब कोई दुख नहीं होगा। धीरे धीरे जब नील सई की जिंदगी की परतें खोलने लगता है, तब उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो सब कुछ बदल देती है। सई दरअसल सवी की ही बेटी है। यह जानकर नील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अब एहसास होता है कि जिन दो औरतों से वह किसी न किसी रूप में जुड़ा है, उनकी जिंदगियों का रिश्ता कितना गहरा और दर्दनाक है। उधर सवी को महसूस होता है कि नील और सई के बीच एक मजबूत रिश्ता बन रहा है। वह बेचैन हो उठती है। उसके दिल में डर बैठ जाता है, कहीं सई को फिर से धोखा न मिले। वह नील से सई को दूर रखने की कोशिश करती है, पर भावनाओं का यह रिश्ता कोई रोक नहीं पाता। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। नील को पता चलता है कि रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि रजत का बिजनेस पार्टनर श्रीचंद था। जो ठाकुर परिवार का सबसे करीबी माना जाता था, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। श्रीचंद की लालच और धोखे ने सबकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। उसका असली मकसद था रजत की सारी संपत्ति हड़प लेना, और अब वह सवी और सई को भी रास्ते से हटाना चाहता है। नील यह सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में कोई उस पर भरोसा नहीं करता। सबको श्रीचंद पर अंधा विश्वास था। धीरे धीरे जब उसकी हरकतें संदिग्ध लगने लगती हैं, तब सवी को नील की बातों पर यकीन होता है। सवी और नील मिलकर एक योजना बनाते हैं। सवी चालाकी से एक नाटक करती है। वह सबके सामने यह जाहिर करती है कि उसे अब सच्चाई पता चल गई है। वह सबको बताती है कि रजत और तेजस्विनी के बीच कोई अफेयर नहीं था। यह सब एक झूठ था जो श्रीचंद ने फैलाया था, ताकि परिवार में फूट डाल सके और अपनी चाल चल सके। यह सुनकर परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सई धीरे धीरे इस पूरे प्लान का हिस्सा बनती है। वह नील के करीब आने लगती है। जिस पिता के प्यार की उसे बचपन से कमी थी, वह अब नील में देखने लगती है। नील सई के लिए पिता की तरह बन जाता है, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। इसी दौरान एक दिन सवी सबके सामने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाती है। वह कहती है, सई को एक पिता की जरूरत है, और मैं चाहती हूं कि नील ही उसे बाप का प्यार दे। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सवी कभी नील को सई के जीवन में इस तरह स्वीकार करेगी। पर क्या सवी यह सब सच में महसूस कर रही है, या यह सिर्फ श्रीचंद को बेनकाब करने की एक चाल है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार की असली भावना सामने आने वाली है। श्रीचंद को शक हो जाता है कि सवी और नील कुछ प्लान कर रहे हैं। वह अपने आदमियों को उनके पीछे लगवा देता है। एक दिन जब नील और सई मंदिर से लौट रहे होते हैं, तो उन पर हमला होता है। नील बहादुरी से सई को बचाता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। सई रोते हुए उसे अस्पताल लेकर जाती है, और वहीं सवी भी पहुंच जाती है। जब नील को होश आता है, तो वह सई का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो सई। इन शब्दों के साथ पूरा माहौल भावनाओं से भर जाता है। अब सवी को यकीन हो जाता है कि नील सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि सई के लिए सच्चे पिता साबित हो सकते हैं। अंत में सवी और नील मिलकर पुलिस को सबूत देते हैं। श्रीचंद की असलियत सामने आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठाकुर परिवार को गहरा सदमा लगता है,
लेकिन साथ ही राहत भी, क्योंकि अब सई सुरक्षित है। अब सवाल उठता है, क्या सई वाकई नील को अपना पिता मान पाएगी? क्या नील और सवी एक परिवार के तौर पर अपनी नई शुरुआत करेंगे? क्या सई को आखिर वह प्यार और सुरक्षा मिल पाएगी जिसकी उसे बचपन से तलाश थी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में, जहां होगा एक के बाद एक इमोशंस, ड्रामा और दिल छू जाने वाले पल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी में होगा वो धमाका जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि कोई भी सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। कहानी अब सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं रही, बल्कि यह बन गई है एक ऐसी जंग जहां प्यार, जिम्मेदारी, दर्द और वफादारी सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ विराट और सई हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे, और दूसरी तरफ है पत्रलेखा, जिसके अंदर वर्षों से दबा दर्द अब आग बनकर बाहर निकलने लगा है। सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि एक नए केस ने सबकी जिंदगी को हिला दिया है। विराट और सई को मजबूरन एक ही केस पर साथ काम करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों ही इससे इनकार करते हैं, क्योंकि अतीत की कड़वी यादें अब भी उनके दिल में जिंदा हैं। लेकिन जब सई एक छोटे बच्चे को देखती है जो उसे अपने बाबा की याद दिलाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह इमोशनल हो जाती है और दिल के किसी कोने से आवाज आती है, मुझे ये केस करना ही होगा। विराट भी यह देखता है और उसकी आंखों में भी एक नरमी झलकती है। वह सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन जब वह घर जाकर यह बात बताता है तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठाएगा। घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सोनालिका मौका देखकर ताना मार देती है, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था वही अब अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वह बिखर जाती है, उसका गुस्सा और दर्द मिलकर एक तूफान बन जाते हैं। वह विराट पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में रख लिया है ताकि हर दिन उससे मिल सको। विराट स्तब्ध खड़ा रह जाता है, लेकिन पत्रलेखा रुकती नहीं। वह कहती है, तुम्हें अब न मुझसे मतलब है न इस घर से। मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की आया बन गई हूं। उसका दर्द साफ झलकता है। आंखों से आंसू गिरते हुए भी वह कहती है, अगर तुम्हें सई के साथ रहना है तो अपना बिस्तर उठाओ और अभी इस घर से निकल जाओ। लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। वह शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है, पत्रलेखा, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की। मेरा और सई का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, बस एक केस को लेकर। लेकिन पत्रलेखा का दिल अब तर्क नहीं सुनता। उसके लिए हर शब्द अब धोखे जैसा लगता है। उधर सई खुद भी परेशान है। उसे एहसास है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के बीच तनाव बढ़ गया है, पर वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि जिस केस पर वह काम कर रही है उसमें विराट की मदद बहुत ज़रूरी है। वह अपने फ़र्ज़ और भावनाओं के बीच फंसी हुई है। विराट भी अंदर से टूटा हुआ है। एक तरफ उसका अतीत जो सई से जुड़ा है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान जो पत्रलेखा के साथ है। वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं किसी का अच्छा पति भी बन पाया हूँ? क्या मैं सई के लिए अब भी कुछ महसूस करता हूँ? घर का माहौल अब भारी हो चुका है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराज़गी साफ झलकती है। वे चाहते हैं कि विराट अब सई से दूर रहे और पूरी तरह पत्रलेखा के साथ अपने रिश्ते को संभाले। लेकिन विराट का बार बार सई की ओर झुकाव सबको खटक रहा है। इसी बीच दर्शकों को मिलेगा एक बड़ा ट्विस्ट। विनायक को यह पता चलेगा कि सई ही उसकी असली माँ है। ये सच पूरे परिवार की जड़ें हिला देगा। पत्रलेखा डर जाती है। उसे लगता है कि अब सई उसका बेटा भी छीन लेगी। वहीं विराट दुविधा में है, क्या वह विनायक को सच्चाई बताए या नहीं। सई अब और नहीं रुकना चाहती। वह तय करती है कि वह अपने बेटे का हक हर हाल में लेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। एक बहुत ही भावनात्मक सीन में दिखाया गया कि सई और विराट एक अस्पताल में केस की जांच कर रहे होते हैं। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़कर आता है और उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देता है। दोनों कुछ पल के लिए थम जाते हैं। वातावरण में सन्नाटा फैल जाता है। उनकी आंखों में नमी है और चेहरे पर अतीत की यादें तैरने लगती हैं। सई को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं,
जब उसकी दुनिया सिर्फ विराट और उनके बच्चे के इर्द गिर्द घूमती थी। विराट भी महसूस करता है कि सई अब भी उसके दिल के बहुत करीब है। दूसरी तरफ पत्रलेखा अब पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही है। उसे लगता है कि उसका रिश्ता खत्म होने के कगार पर है। वह अपने बेटे विनायक को हथियार बना लेती है। वह विराट से कहती है, अगर तुमने सई से कोई भी रिश्ता रखा तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर विराट स्तब्ध रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं। एक तरफ उसका परिवार बिखर रहा है और दूसरी तरफ उसकी सच्चाई उसे चैन नहीं लेने देती। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां हर किरदार अपने रिश्ते को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी? क्या सई को आखिरकार अपने बेटे का हक मिलेगा? क्या पत्रलेखा दोबारा विराट का प्यार जीत पाएगी? और क्या विराट इन दो रिश्तों के बीच कोई सही फैसला ले पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जहां हर पल होगा एक नया इमोशन, एक नया ट्विस्ट और रिश्तों की नई परीक्षा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब और भी ज़्यादा इमोशनल, रोमांचक और ड्रामे से भरपूर होने वाली है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा टीवी शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हर नई खबर, हर ड्रामा और हर ट्विस्ट का अपडेट। स्टार प्लस का ये सुपरहिट शो इन दिनों दर्शकों के बीच ज़बरदस्त चर्चा में है। सीरियल में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट आ रहे हैं जो दर्शकों को टीवी से आंखें हटाने नहीं दे रहे। कहानी हर दिन नए मोड़ ले रही है, कभी प्यार, कभी दर्द, तो कभी जलन से भरी साजिशें। हालांकि कई फैंस का कहना है कि पिछले कुछ एपिसोड्स में सई को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, जिससे वे थोड़े निराश हैं। टीआरपी चार्ट पर भी शो में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह शो अभी भी दर्शकों के दिलों में टॉप पर बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक की, जहां दिखाया गया है विराट और सई की एनिवर्सरी और साथ ही पत्रलेखा की जलन और गुस्से से भरी हरकतें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पिकनिक ट्रिप से। स्कूल ने यह ट्रिप बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए रखी है। वहां मौजूद हैं विराट, सई, विनायक, पत्रलेखा और बाकी पूरा स्कूल स्टाफ और बच्चे। चारों तरफ खुशी का माहौल है, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी की आवाज़ें गूंज रही हैं। हर कोई इस ट्रिप को लेकर बेहद एक्साइटेड है। लेकिन जैसा कि इस शो में हमेशा होता है, खुशी के बीच ड्रामा का तड़का लगना तय है। और वही होता है जब अचानक बर्थडे केक की जगह एनिवर्सरी केक आ जाता है। और वह एनिवर्सरी किसी और की नहीं बल्कि विराट और सई की होती है। जैसे ही केक टेबल पर रखा जाता है, सारे बच्चे और टीचर्स हैरान रह जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा की आंखों में जलन साफ झलकती है। वह भीतर ही भीतर सोचती है, ये कैसे हो गया? किसने ये सब प्लान किया? और मैंने क्यों नहीं रोका? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सभी बच्चे और स्टाफ विराट और सई को विश करना शुरू कर देते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हर तरफ तालियों की गूंज। विराट थोड़ी देर के लिए असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। लेकिन सई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराती है, बच्चों को धन्यवाद देती है और माहौल को हल्का बना देती है। फिर बच्चों के बीच एक प्यारी सी एक्टिविटी शुरू होती है। अपने पेरेंट्स को एक स्पेशल गिफ्ट दो। बच्चे दौड़ते हैं, खिलखिलाते हैं, हर कोई अपने माता पिता के लिए कुछ खास बनाता है। तभी विनायक यानी विनू अपने पापा विराट के पास आता है और मासूमियत से पूछता है, पापा आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? विराट मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर एक स्नेह भरी चमक आती है। वह कहता है, जो विनू चाहेगा वही मिलेगा। फिर वह सई की तरफ देखता है और कहता है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा कि सई और विनू हमेशा मेरे साथ रहें। सई की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वह धीरे से कहती है, मैं चाहती हूं कि हर जन्मदिन पर विनू, तुम और मैं, हम तीनों साथ रहें। यही मेरा गिफ्ट होगा। यह सुनकर वहां खड़ी पत्रलेखा का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत बोल पड़ती है, और वीरू की मम्मा, क्या वो इस फैमिली में नहीं हो सकती? इस पर सई बहुत शांत लहजे में कहती है, क्यों नहीं, आप भी रहिए ना, हमारी फैमिली फोटो लेने के लिए।
वहां मौजूद सभी लोग सई की इस बात पर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन पत्रलेखा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। दूसरी तरफ घर पर अश्विनी फोन करके पत्रलेखा से पूछती है, क्या सई का बर्थडे मनाने की परमिशन है? इस बात पर पत्रलेखा भड़क उठती है। वह गुस्से में कहती है, आज सिर्फ सई का बर्थडे नहीं, बल्कि उसकी और विराट की एनिवर्सरी भी है, और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। उधर पिकनिक में एक और मजेदार गेम शुरू होता है, कितना जानते हो अपने पार्टनर को। इस गेम में कपल्स को एक दूसरे के बारे में सवालों के जवाब देने होते हैं। सबसे पहले बारी आती है विराट और पत्रलेखा की। पत्रलेखा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। वह सोचती है कि अब वह सबको दिखा देगी कि वह अपने पति को कितना जानती है। वह फटाफट जवाब देती है, विराट का फेवरेट खाना, फेवरेट रंग, हॉबी, सब कुछ सही। लोग तालियां बजाते हैं, वह गर्व से मुस्कुराती है। फिर बारी आती है सई और बाकी टीचर्स की। वहां भी सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि विराट और सई के बीच की समझदारी कितनी गहरी है। टीचर्स नोटिस करते हैं कि भले ही दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। यहाँ तक कि कुछ बच्चे मासूमियत से पूछ बैठते हैं, मैम, आप और सर फिर से एक साथ क्यों नहीं रहते? इस सवाल पर सई थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है और बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखती है। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वह बार बार मौके ढूंढती है कि कैसे सई को नीचा दिखाए, लेकिन हर बार उसके सारे प्लान नाकाम हो जाते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि रात का सन्नाटा है, चांदनी हल्की है और सई अकेली झूले पर बैठी हुई है। उसके चेहरे पर कई भाव हैं, दर्द, यादें और कुछ अनकहे शब्द। तभी पीछे से विराट आता है, धीरे से कहता है, जो आज हुआ वह सब प्लान किया हुआ नहीं था। सई उसकी तरफ देखती है और बड़ी शांति से जवाब देती है, कभी कभी अनजाने में जो होता है वही सच्चा होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ खामोशी में एक पुराने प्यार की झलक दिखाई देती है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि पिकनिक खत्म होने के बाद पत्रलेखा अपना गुस्सा और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह विराट से कहती है, या तो तुम सही से दूर रह। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि कोई भी सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। कहानी अब सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं रही, बल्कि यह बन गई है एक ऐसी जंग जहां प्यार, जिम्मेदारी, दर्द और वफादारी सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ विराट और सई हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे, और दूसरी तरफ है पत्रलेखा, जिसके अंदर वर्षों से दबा दर्द अब आग बनकर बाहर निकलने लगा है। सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि एक नए केस ने सबकी जिंदगी को हिला दिया है। विराट और सई को मजबूरन एक ही केस पर साथ काम करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों ही इससे इनकार करते हैं, क्योंकि अतीत की कड़वी यादें अब भी उनके दिल में जिंदा हैं। लेकिन जब सई एक छोटे बच्चे को देखती है जो उसे अपने बाबा की याद दिलाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह इमोशनल हो जाती है और दिल के किसी कोने से आवाज आती है, मुझे ये केस करना ही होगा। विराट भी यह देखता है और उसकी आंखों में भी एक नरमी झलकती है। वह सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन जब वह घर जाकर यह बात बताता है तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठाएगा। घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सोनालिका मौका देखकर ताना मार देती है, जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था वही अब अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वह बिखर जाती है, उसका गुस्सा और दर्द मिलकर एक तूफान बन जाते हैं। वह विराट पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में रख लिया है ताकि हर दिन उससे मिल सको। विराट स्तब्ध खड़ा रह जाता है, लेकिन पत्रलेखा रुकती नहीं। वह कहती है, तुम्हें अब न मुझसे मतलब है न इस घर से। मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की आया बन गई हूं। उसका दर्द साफ झलकता है। आंखों से आंसू गिरते हुए भी वह कहती है, अगर तुम्हें सई के साथ रहना है तो अपना बिस्तर उठाओ और अभी इस घर से निकल जाओ। लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। वह शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है, पत्रलेखा,
मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की। मेरा और सई का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, बस एक केस को लेकर। लेकिन